हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, स्टूडेंट्स ज्वाइन सीजेपीज डेब्यू प्रोटेस्ट। विद्यार्थियों ने, छात्रों ने ज्वाइन किया, मतलब छात्र शामिल हुए किसमें? कॉकरोच जनता पार्टी के पहले विरोध प्रदर्शन में। डेब्यू का मतलब होता है पहला, प्रोटेस्ट मतलब विरोध या विरोध प्रदर्शन, तो स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया। अवेट, इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट मूव, अगले कदम का। ये थी हमारी हेडलाइन। इसमें वोकैबुलरी आप याद करेंगे। पहला, डेब्यू, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत बार आपको मिलेगा, मतलब होता है पहला, प्रथम। दूसरा वर्ड आप याद कर लेंगे मूव, मूव मतलब कदम। और तीसरा वर्ड है अवेट, इंतजार करना। चौथा वर्ड है प्रोटेस्ट, विरोध या विरोध प्रदर्शन। ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे सब हेडिंग, अ डाइवर्स क्राउड ऑफ यूथ गैदर। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। मैं यहाँ हिंदी भी लिख रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। विविध, जैसे आपने पढ़ा होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, जो आप एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में पढ़ते हैं सारी चीज़ें। और डाइवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है विविध। यानी कि जैसे भारत में आप रहते हो, भारत में हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैनिज्म, जैनिज सारे रह रहे हैं, ठीक है। अब कपड़े देखो, हर कोई अलग अलग तरह के पहनता है, भोजन अलग अलग तरह के खाता है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्स क्राउड मतलब विविध जो भीड़ है, किसकी? ऑफ यूथ, युवाओं की। गैदर, वो इकट्ठा हुई। फॉर द सीजेपीज फर्स्ट प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी के पहले विरोध प्रदर्शन के लिए, इन दिल्ली, दिल्ली में। ये हमारी सब हेडिंग है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। आगे सेमीकोलन डला है। न्यूज़ आगे क्या कहा जा रहा है? न्यूज़ का सेकंड पार्ट, सेवरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हो गया कई छात्र संगठन या संस्थाएं जो हैं, संगठन, हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट, तो इन्होंने समर्थन दिया है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा सेवरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर हैव लगा दिया। एक्सटेंड सपोर्ट मतलब समर्थन देना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है, टू द कोज, उद्देश्य को। कोज मतलब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस कोज के लिए हो रहा है, किस कारण के लिए हो रहा है, किस उद्देश्य के लिए, किस ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस के लिए हो रहा है, तो उसी को कहा गया है यहाँ पर कॉज। तो ये जो भी उद्देश्य है, इसके लिए उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। वाइल विद होल्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ द मूवमेंट, अब यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। मूवमेंट का मतलब है आंदोलन, और एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट। और यहाँ पे ऑफ लगा है तो उल्टा पढ़ेंगे, आंदोलन का सपोर्ट। और विद होल्ड का मतलब होता है रोकना, ये आप याद कर लोगे। और ये हमारा लेसन है वाइल प्लस जेरेंड का लेसन, आईएनजी लगा हुआ है। तो वाइल विद होल्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ द मूवमेंट इटसेल्फ, मतलब जो आंदोलन है तो उसी का, और जो सपोर्ट है वो न देते हुए या सपोर्ट रोकते हुए, मतलब इन शॉर्ट ये समर्थन कर भी नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ कर भी रहे हैं, तो ये मतलब है इसका, सिंपल। अब इसमें भी बहुत अच्छे वर्ड है, आप याद करेंगे। पहला यही याद करो, विद होल्ड, रोकना। दूसरा याद करेंगे एंडोर्समेंट, सपोर्ट, सिंपल है, सपोर्ट रोकना या समर्थन से इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड आप याद कर लेंगे, मूवमेंट, आंदोलन। कॉज का मतलब है कारण या उद्देश्य। एक्सटेंड सपोर्ट, समर्थन देना। डाइवर्स इज विविध। देन ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं। सेवरल इज कई। गैदर इज इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। क्राउड मतलब भीड़, एंड यूथ मतलब युवा, जवान। ये थी हमारी सब हेडिंग। तो ये जो न्यूज़ है, इसके अंदर जितने वोकैबुलरी आपको देखने को मिल रही है, जितने मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं ऑलरेडी काफ़ी समय पहले सिखा चुका हूँ अपने बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स के अंदर। अगर आपको भी इंग्लिश
पर मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियो से सारे रूल्स मास्टर कर सकते हैं। वोकैबुलरी भी लगभग 5000 के आसपास हो चुकी है, तो आप इनको अच्छे से कर लो, फिर आपको इंग्लिश बच्चों का खेल लगेगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अभी हम आगे रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। अभी पढ़ो इमेज के नीचे क्या लिखा है। वॉइस ऑफ डिसेंट, डिसअग्रीमेंट की आवाज। डिसअग्रीमेंट क्या होता है? असहमति। तो डिसेंट अच्छा वर्ड है, बार बार आता है हमारे सामने। आगे लिखा है, एक तो देखो डिसेंट जो है, एक आप इसको विरोध कह सकते हो। विरोध इन द सेंस कि आप जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी राय से सहमत नहीं, अग्री नहीं है, तो आप कह सकते हो विरोध या असहमति। ठीक है, तो असहमति, डिसेंट। अब यहाँ पे लिखा है अभिजीत दीपके, कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, लीड्स प्रोटेस्ट्स इन दिल्ली। ये जो व्यक्ति हैं ये लीड कर रहे हैं, मतलब नेतृत्व कर रहे हैं प्रोटेस्ट का, विरोधों का दिल्ली में। और ये कौन है? फाउंडर ऑफ द ऑनलाइन मूवमेंट, ऑनलाइन आंदोलन के संस्थापक, फाउंडर। दिल्ली में कर रहे हैं सैटरडे को। डिमांडिंग, मांग करते हुए, द रेजिग्नेशन, इस्तीफा, किसका इस्तीफा? ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी अच्छे वर्ड आए हैं तो आप याद करेंगे। पहला है फाउंडर, संस्थापक, मूवमेंट इज आंदोलन, लीड इज नेतृत्व करना, देन प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन, डिमांड इज मांग करना, रेजिग्नेशन इज इस्तीफा। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ and the news is from New Delhi. Students from a range of Delhi colleges. रेंज समझते हो ना, यहाँ से यहाँ तक मैं कह रहा हूँ एक रेंज है। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, कहाँ से? कह रहे हैं फ्रॉम अ रेंज ऑफ दिल्ली कॉलेजेस, काफ़ी सारे कॉलेजेस से। इंक्लूडिंग दोज, कह रहे हैं उन स्टूडेंट्स समेत। यहाँ पे दोज किसके लिए यूज़ किया गया है? स्टूडेंट्स के लिए। एक तो यूज़ किया हमने स्टूडेंट्स फ्रॉम, कहाँ से? स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ दिल्ली कॉलेजेस से। फिर हमने बोला इंक्लूडिंग दोज, कह रहे हैं उन स्टूडेंट्स समेत। कौन से स्टूडेंट्स? कह रहे हैं दोज वे फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये सारे के सारे, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी से हैं। तो ये सारे विद्यार्थी शोड अप, तो इन्होंने ये शामिल हुए, ये पेश हुए, ये वहाँ पर उमड़े। और क्यों आए वहाँ पर, क्यों ज्वाइन किया? फॉर द फर्स्ट प्रोटेस्ट। तो ये पहले विरोध प्रदर्शन के लिए सभी के सब शामिल हुए। कौन सा प्रोटेस्ट? हेल्ड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आप हेल्ड से पहले प्रोटेस्ट के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। विच, कौन सा प्रोटेस्ट? विच वॉज या दैट वॉज हेल्ड, जो किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। फिर आगे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच कॉल्स इटसेल्फ, जो खुद को बताते हैं। विच या रिलेटिव प्रोनाउन है यूज किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। विच सब्जेक्ट का काम करेगा, कॉल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बताना, और एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो खुद को बताते हैं। एन इंडियन स्टीरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट, मतलब भारतीय व्यंग्यात्मक या कटाक्षपूर्ण राजनीतिक आंदोलन। सिंपल, इसमें आप याद करेंगे, बहुत प्यारा वर्ड है स्टीरिकल, थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था। स्टीरिकल मतलब व्यंग्यात्मक, जैसे आप किसी पे तंज कसते हैं, व्यंग कसते हैं, या फिर आप कटाक्ष करते हैं, तो उसी से बना है स्टीरिकल। मतलब आप एक हास्यास्पद तरीके से आप किसी पर हंस भी रहे हैं और व्यंग कस रहे हैं, आप एक क्रिटिकल मैसेज दे रहे हैं हंसते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीरिकल। हिंदी होती है व्यंग्यात्मक या कटाक्षपूर्ण। दूसरा वर्ड है पॉलिटिकल, राजनीतिक, मूवमेंट इज आंदोलन, कॉल इज बताना, इटसेल्फ मतलब खुद को, खुद के लिए यूज किया जाता है जहां भी इटसेल्फ आएगा। देन शो अप मतलब अपने आप को दिखाना, जैसे ये सारे लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, इन शॉर्ट कहे तो ये शामिल हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं। फिर आ गया हेल्ड, थर्ड फॉर्म आ गया किस ये प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए। देन इसमें
एक प्रोटेस्ट विरोध, और बाकी कुछ नहीं है। टेंसेस मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे शोड अप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये विच रिलेटिव प्रोनाउन, फिर एक ये विच रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, मैनी स्टूडेंट्स सैड, कई विद्यार्थियों ने कहा, दे वर देयर, वे वहाँ थे, टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ द प्रोटेस्टर्स, जो विरोध करते हैं प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी जो मांग है, डिमांड है, तो कह रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ थे। तो कई स्टूडेंट्स ने ये कहा, और क्या डिमांड है, द रेजिग्नेशन, इस्तीफा, किसका, ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, एमिड के बीच, किसके बीच, मल्टीपल एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज एंड इरेगुलरिटीज, मतलब मल्टीपल हो गया कई, और कंट्रोवर्सीज का मतलब हो गया विरोध, इरेगुलरिटीज का मतलब होगी अनियमितताएं। तो कह रहे हैं कई एग्जाम की जो ये विरोध है एग्जाम को लेकर और जो अनियमितताएं हैं, तो इनके बीच इन व्यक्ति का रेजिग्नेशन। ठीक, आगे लिखा है बट, लेकिन, आर येट टू डिसाइड, लेकिन अभी इन्हें डिसाइड करना है, हाउ इन्वॉल्व दे वॉन्ट टू बी, कि वो किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, इन द मूवमेंट इटसेल्फ, आंदोलन में। अब यहाँ पर रूल्स पर फोकस करें। मैनी स्टूडेंट्स सैड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये वर्ड क्यों लगा, बिकॉज ऑफ नरेशन, सपोर्ट इज समर्थन, डिमांड इज मांग, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने वाले, विरोधकर्ता, रेजिग्नेशन इज इस्तीफा, एमिड प्रेपोजिशन है मतलब के बीच या के चलते, मल्टीप्लाइज कई, कंट्रोवर्सीज मतलब हो गए विवाद, और इरेगुलरिटीज अनियमितताएं, देन इन्वॉल्व इज शामिल होना, मूवमेंट इज आंदोलन, डिसाइड इज फैसला करना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मेकिंग रॉन्ग्स राइट, गलत को सही बनाना, जंतर मंतर इन सेंट्रल दिल्ली वॉज ब्रिमिंग विद स्टूडेंट्स एंड अदर यूथ, जो सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर है वो छात्रों और अन्य यूथ से, युवाओं से भरा हुआ था। ब्रिमिंग विद मतलब किसी चीज़ से खचाखच भरे हुए होना, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और ये आए यूथ, और फिर इसके आगे लिखा हुआ है बियरिंग पोस्टर्स एंड प्लेकार्ड्स, जिन्होंने पोस्टर्स और तख्ते पकड़े हुए थे। बियरिंग का यहाँ पर मतलब है पकड़े होना, और यहाँ पे हु वर यूज़ कर सकते हैं आप, हु वर बियरिंग, जिन्होंने पकड़ा हुआ था, तो बियरिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, और प्लेकार्ड्स हो गए तख्ते, पोस्टर्स आप जानते हैं, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया स्टूडेंट्स और यूथ के लिए। आगे लिखा है कॉकरोचेस डू नॉट रूइन लाइव्स, कॉकरोचेस जीवन मिट्टी में नहीं मिलाते, जीवन बर्बाद नहीं करते, बीजेपी डज, बीजेपी करती है। रूइन मतलब बर्बाद करना, मिट्टी में मिलाना। रेड वन स्लोगन, एक स्लोगन में लिखा था, एक नारे पर लिखा था। धर्मेंद्र प्रसाद मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा देना होगा। सैड अनदर, दूसरे तख्ते पर लिखा था, तो ये अन्य ने कहा मतलब दूसरे ने कहा, मतलब सीधी सी बात है, वो उनकी पोस्टर्स वगैरह की बात हो रही है। और मस्ट यहाँ पे विल हैव टू की जगह पर आ रहा है या शुड की जगह पर, तो इन्हें जरूर इस्तीफा देना चाहिए या इन्हें इस्तीफा देना होगा। विल हैव टू की जगह मस्ट या शुड की जगह मस्ट। अनदर पोस्टर, जो एक और पोस्टर है, लिस्टेड, उसने सूचीबद्ध किया, मतलब एक लिस्ट दी, द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की, कौन से मंत्री, हुज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जिनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है मिनिस्टर के लिए, तो इन्होंने इनको सूचीबद्ध किया उन मंत्रियों को जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। सेइंग, ये कहते हुए, आर फ्यूचर इज लीक्ड, हमारा जो फ्यूचर है वो तो खराब है, लीक्ड है। देयर फ्यूचर इज सिक्योर, उनका फ्यूचर सुरक्षित है। वोकैबुलरी देखिए, ब्रिमिंग विद खचाखच भरे होना, बियरिंग इज पकड़े हुए, जैसे आप बियर पेन दर्द को सहते हैं, इसी तरह से पोस्टर को आपने उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, बियर किया हुआ है। देन रूइन, मिट्टी में मिलाना, बर्बाद करना। स्लोगन इज नारे। रेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका मतलब जब किसी चीज़ पे कुछ लिखा होता है तो हम उसको रीड, रेड इस तरह से मेंशन करते हैं। लिस्ट इज सूचीबद्ध करना। देन हुज रिलेटिव प्रोनाउन, फिर आ गया वर्ड मिनिस्टर्स इज मंत्री, बाकी सिक्योर इज सुरक्षित। इसके बाद आगे है अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैड, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने कहा। कौन विद्यार्थी,
कैरिंग रोजेज, जिसने फूल उठाए हुए थे। तो क्या कहा, दैट की फ्लावर्स वर फॉर द मूवमेंट, जो फूल हैं वो आंदोलन के लिए थे या आंदोलन के लिए हैं कहा होगा उन्होंने, और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए हमने वर कर दिया। तो ये फूल जो है ये आंदोलन के लिए हैं। एंड दैट, और यह कि शी वॉज देयर, कि वो वहाँ पर थी, टू प्रोटेस्ट। अब उसने कहा होगा आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, टू प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा जा रहा है तो हमने आई को बदल दिया शी में, एम कर दिया, वॉज और हेयर, वहाँ पर वो लड़की थी तो हेयर यूज़ किया। अब हम यहाँ कहीं और आ गए तो हम देयर यूज़ करेंगे। तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर थी, मतलब वो वहाँ थी प्रोटेस्ट करने के लिए, अगेंस्ट किस चीज़ के खिलाफ, पेपर लीक्स के खिलाफ, एंड इरेगुलरिटीज इन एग्जामिनेशंस, और परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हैं, मतलब कभी भी पेपर करा दिया, कभी भी कुछ कर दिया, इस तरह से। आगे कृष्ण अग्रवाल सैड, अब ये जो स्टूडेंट है इसने कहा, और ये है कौन, हु इज स्टडिंग इन ड्यूज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो इस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो इसने कहा दिस वॉज हिज फर्स्ट प्रोटेस्ट, कि ये उसका पहला विरोध प्रदर्शन था। अब उसने कहा होगा दिस इज माई फर्स्ट, माई का हमने कर दिया, हिज इज का कर दिया, वॉज, ये सारा का सारा जो है मैक्सिमम आपको इसमें नरेशन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो उसने कहा ये मेरा पहला विरोध प्रदर्शन था। एंड और ही वॉज देयर, कि वो वहाँ पर था। अब उसने कहा होगा आई एम हेयर, हमने कर दिया ही वॉज देयर, टू सी, देखने के लिए, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, कि विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, टू मेक रॉन्ग्स राइट, गलत को सही करने के लिए, रेफरिंग टू, हवाला देते हुए, किसका हवाला दिया, पेपर लीक्स का, एंड इश्यूज विद द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के साथ जो भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, और जो पेपर लीक्स हैं, इसका हवाला देते हुए उसने ये कहा कि भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं गलत को सही बनाने के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पर था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी स्टूडेंट्स एट द प्रोटेस्ट, जो विरोध प्रदर्शन में जो कई स्टूडेंट्स थे, कह रहे हैं वर एसोसिएटेड विद, वो जुड़े हुए थे, किससे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, छात्र संगठनों से, बट सेड, लेकिन कहा, दे वर प्रेजेंट, कि वो वहाँ पर हैं या फिर वो वहाँ पर थे, इनडायरेक्ट में है, हिंदी आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में, तो दे वर प्रेजेंट, कि वो मौजूद थे, इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, अपने व्यक्तिगत क्षमता के लिए, मतलब अपनी खुद के लिए, खुद से आए, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आए थे, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए थे, व्यक्तिगत क्षमता में वहाँ पे प्रेजेंट थे। अमंग द स्टूडेंट आउटफिट्स, कह रहे हैं जो स्टूडेंट आउटफिट्स हैं, आउटफिट्स मतलब संगठन, ग्रुप्स, तो कह रहे हैं छात्र संगठनों, कौन से संगठन, कह रहे हैं दैट शोड अप इन लार्ज नंबर्स, जो एक बड़ी संख्या में वहाँ पर आए, तो उन स्टूडेंट आउटफिट्स, कह रहे हैं अमंग, उनमें से कौन था, वॉज द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तो ये भी था वहाँ पे। इन शॉर्ट, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको दैट नज़र आ रहा होगा, दैट शोड अप इन लार्ज नंबर, जो एक बड़ी संख्या में वहाँ पे आए, प्रेजेंट हुए, और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है संगठनों के लिए, स्टूडेंट आउटफिट्स के लिए, छात्र संगठनों के लिए। तो कह रहे हैं जो छात्र संगठन जो वहाँ पर लार्ज नंबर में आए, तो उनमें से कह रहे हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी थी। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशंस लीडर, ये जो संस्थाओं के नेता हैं, क्लैरिफाइड, उन्होंने स्पष्ट किया, हावेवर, हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स ने स्पष्टीकरण दिया, स्पष्ट किया, दैट की देयर सपोर्ट फॉर द कोज, उनका जो समर्थन है, फॉर द कोज मतलब इस उद्देश्य के लिए, डज नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट टू एंडोर्समेंट ऑफ द सीजेपी। अब ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा ट्रांसलेट टू एंडोर्समेंट, जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो, ऐसे ही ट्रांसलेट टू एंडोर्समेंट का मतलब होगा समर्थन में बदल जाना, और किसका समर्थन, कह रहे हैं ऑफ द सीजेपी, और नेसेसरीली मतलब आवश्यक रूप से। अब ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं, इन्होंने क्लैरिफाई किया, मतलब साफ साफ कह दिया कि भाई जो सपोर्ट है ना, वो इस ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये पेपर लीक्स वगैरह के लिए। तो कह रहे हैं ये जो समर्थन है ना, कह रहे हैं डज नॉट ट्रांसलेट टू एंडोर्समेंट ऑफ द सीजेपी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो समर्थन है तो उसमें नहीं बदलेगा, ठीक है, नेसेसरीली। एडिंग दैट, ये भी कहा, दे वुड वेट, इंतज़ार करेंगे, फॉर द मूवमेंट, आंदोलन की, टू डेवलप, विकसित होने के लिए, बिफोर प्लानिंग देयर फ्यूचर,
अपना भविष्य की योजना बनाने से पहले फ्यूचर किस चीज़ मतलब फ्यूचर का क्या कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हो गया उनका जो भी कार्यसूची है, उनका जो भी प्लान है, ठीक है, उसके लिए। तो भविष्य का उनका जो भी कार्यवाही होगी, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, तो उसकी प्लानिंग से पहले तो वो वेट करेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये डेवलप हो। सिंपल हो गया। इन शॉर्ट सीधा सीधा ये मतलब है, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली बोला कि जो ये पर्टिकुलर कॉज है इसके लिए हम वहाँ पे प्रेजेंट है। और ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बदल जाएंगे कि पूरा ही सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा हम वेट करेंगे, इन फ्यूचर देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है तो उसको डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज द करंट JNU स्टूडेंट, जो वर्तमान के JNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है, कौन, अदिति मिश्रा। तो शोड अप, तो ये भी आई वहाँ पे, इन सॉलिडारिटी और एकजुटता में। और ये कौन है, कह रहे हैं हु इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद AISA, जो कि AISA से जुड़ी हुई है। ये सब्जेक्ट शोड अप वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉलिडारिटी मतलब एकता। शी वॉज वन ऑफ द 5 JNU स्टूडेंट्स, तो ये 5 JNU के स्टूडेंट्स में से एक थी। कौन 5 स्टूडेंट्स, कह रहे हैं रस्टिकेटेड। अब यहाँ पे आप डाल सकते थे हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वर रस्टिकेटेड, मतलब 5 JNU के स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, हु वर रस्टिकेटेड, जिनको निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, एंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ बाउंड्स, और जो भी उनके बाउंड्स है, मतलब जो एक बाउंड्री है तो उससे निकाल दिया गया था। इन शॉर्ट कहें तो अपने कैंपस से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो डिक्लेयर्ड आउट ऑफ बाउंड्स फ्रॉम कैंपस फॉर 2 सेमेस्टर्स, तो 2 सेमेस्टर्स के लिए उन्हें आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। आउट ऑफ बाउंड्स, बाउंड क्या होता है, एक तरह का बंधन, एक तरह की बाउंड्री, तो उससे बाहर कर दिया था। शॉर्ट यही मतलब है, स्कूल से बाहर कर दिया था, सॉरी कॉलेज से। क्यों किया था, ड्यू टू अलेज्ड वेंडलिज्म, कथित तोड़फोड़ के लिए। अच्छा वर्ड है वेंडलिज्म, मतलब तोड़फोड़, हाईलाइट कर रहा हूँ, वेंडलिज्म याद कर लोगे, तोड़फोड़। दूसरा है डिक्लेयर, घोषित करना, आउट ऑफ बाउंड्स मतलब अपने कंट्रोल से बाहर, एक बाउंड्री से बाहर। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिकेट, निष्कासित करना, एक्सपेल करना। सॉलिडारिटी इज एकता, एसोसिएटेड विद इज किसी से जुड़े हुए होना। नेक्स्ट है डेवलप, विकसित होना। फिर इस साइड अगर देखोगे तो रेफर टू, हवाला देना। इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएं। स्टडी इज, पढ़ाई करना। मेक रॉन्ग्स राइट, गलत को सही करना। इश्यूज इज, मुद्दे। फिर एसोसिएटेड विद, किसी से जुड़े हुए होना। कैपेसिटी, क्षमता। इंडिविजुअल इज, व्यक्तिगत। बस इसके अंदर यही है, अभी हम आगे रीड करते हैं। देयर इज अ डाइवर्स क्राउड टुडे, कह रहे हैं विविध भीड़ है आज। सो इसीलिए मैनी स्टूडेंट्स आर हेयर, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। इंक्लूडिंग स्कूल स्टूडेंट्स एंड पीपल, कह रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स समेत, एंड पीपल हु हैव शोन अप विद डॉक्टर BR अम्बेडकर फोटो। तो इन शॉर्ट कह रहे हैं कि डाइवर्स क्राउड है यहाँ आज, और इसीलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। और उसमें ये भी हैं, कौन, स्कूल स्टूडेंट्स और वो लोग जो आए हैं BR अम्बेडकर के फ़ोटोज़ के साथ। अब यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, शोन अप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है पीपल के लिए, तो ये जो पीपल हैं और ये जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो इनके समेत, इंक्लूडिंग। नेक्स्ट इज वी आर होपिंग दैट, हम आशा कर रहे हैं कि द मोमेंटम कंटिन्यूस, कि ये जो गति है, मोमेंटम है, ये जारी रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एंड वी कैन ब्रिंग डाउन, और हम गिरा सकते हैं, हम नीचे ला सकते हैं, द फोर्ट्रेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ी पार्टी, जिनका शासन चल रहा है वो पार्टी, तो उनके फोर्ट्रेस को, फोर्ट्रेस क्या होता है, किला, ये पूरा स्पेलिंग है FORTRESS, किला, गढ़। ये आप नीचे देख रहे हो, ये FOR और ट्रेस, फोर्ट्रेस, ठीक है। शी सैड, उसने कहा, मतलब लड़की ने कहा। सम स्टूडेंट लीडर्स सैड, कुछ छात्र ये जो लीडर्स हैं इन्होंने कहा, दे वर प्रेजेंट एज स्पेक्टेटर्स, कि वो मौजूद थे दर्शकों के रूप में, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक। एंड वर एप्रीहेंसिव, और उन्हें भय था, एप्रीहेंसिव मतलब
भय में होना। तो वो एप्रीहेंसिव थे किस चीज़ के बारे में, ऑफ द मूवमेंट्स, ये जो आंदोलन है तो इसका कह रहे हैं जो संबंध है, लिंक्स है टू किसके साथ, कह रहे हैं एक तो लिंक्स इनके संबंध एंड एंडोर्समेंट और सपोर्ट कहाँ से, फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। तो इन शॉर्ट कहें तो ये जो लिंक्स टू और एंडोर्समेंट है, या तो संबंध जुड़े हुए हैं या समर्थन, और किसका, मूवमेंट्स का, आंदोलन का, किससे, आम आदमी पार्टी से। तो इसलिए वो क्या थे, एप्रीहेंसिव थे, भय में थे। कौन, स्पेक्टेटर्स। तो कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि वे वहाँ मौजूद थे स्पेक्टेटर, दर्शकों के रूप में, और उन्हें भय था कि ये मूवमेंट कहीं जुड़ी तो नहीं हुई थी या फिर समर्थन प्राप्त तो नहीं था इसको आम आदमी पार्टी से। सून आफ्टर द प्रोटेस्ट एंडेड, प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के तुरंत बाद आप सुप्रीमो एंड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो आपके सुप्रीमो है मतलब प्रमुख, और जो इनके पूर्व दिल्ली सीएम है अरविंद केजरीवाल, एक्सप्रेस्ड हिज सॉलिडेरिटी, उसने व्यक्त की अपनी एकता, सॉलिडेरिटी, विद अ पोस्ट, एक पोस्ट के साथ उन्हें एक्स ट्विटर पर। यहाँ तो ये सपोर्ट कर रहा है और पंजाब में इसने लाठीचार्ज करवाया उससे एक दिन पहले प्रोटेस्ट से। द कॉकरोच मूवमेंट इज एन एक्सप्रेशन, अब ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, बोला ये कॉकरोच मूवमेंट, कॉकरोच आंदोलन जो है, इज एन एक्सप्रेशन, ये एक अभिव्यक्ति है किस चीज़ की, ऑफ ह्यूज एंगर, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंड जो फ्रस्ट्रेशन है तो उसकी अभिव्यक्ति है। और कौन सा फ्रस्ट्रेशन, कौन सा एंगर, एक्सपीरियंस्ड, जो अनुभव किया गया है बाय द यूथ ऑफ दिस कंट्री, इस देश के युवाओं के द्वारा। रादर देन टर्मिंग देम एंटी नेशनल, उन्हें देश विरोधी बताने की बजाय, ये हमारा रादर देन का लेसन है, और टर्म मतलब बताना, और एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी, तो राष्ट्र विरोधी उन्हें बताने की बजाय द मोदी गवर्नमेंट शुड एड्रेस देयर इश्यूज, मोदी सरकार को उनके मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। आप सपोर्ट्स देयर डिमांड्स, आम आदमी पार्टी समर्थन करती है उनकी मांगों का। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट सैक द एजुकेशन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सैक कर देना चाहिए। सैक मतलब क्या होता है, जॉब से निकालना, तो उन्हें निकाल देना चाहिए कि इनको, एजुकेशन मिनिस्टर को, इमीडिएटली, तुरंत, ही सेड, उसने कहा। इसमें वर्ड मीनिंग अच्छे हैं। पहला सैक, सैक का एक मतलब होता है बोरी, दूसरा होता है नौकरी से निकालना। नेक्स्ट है डिमांड्स, मांग, एड्रेस इज संबोधित करना, टर्म इज बताना, रादर देन का ये हमारा लेसन हो गया। फिर आप याद कर लेंगे एंटी नेशनल, देश विरोधी, एक्सप्रेशन इज अभिव्यक्ति, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। देन एक्सप्रेस हिज सॉलिडेरिटी, अपनी एकता को व्यक्त करना। सुप्रीमो, जो भी सुप्रीम होता है सबसे ऊपर, और फॉर्मर इज पूर्व। तो ये थी आज की हमारी एक शानदार सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड आपने याद करे होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिन्हें भी इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और हो सके तो मेरे लाइफ टाइम कोर्स से आप जरूर जुड़ें, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारी एडिशनल वैल्यूज़ इन फ्यूचर भी देने वाला हूँ। तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी देख लेना जिसको जैसा ठीक लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।